देखते रहिए मेरे साथ, कहिए नेताजी। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। कहिए नेताजी में आज आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं राजेश यादव, जो सागरपुर, ईस्ट सागरपुर की एक बड़ी हस्ती हैं और साथ में आम आदमी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। आम आदमी पार्टी का चेहरा है इस वार्ड में और संभावित उम्मीदवार हैं आगामी नगर निगम चुनाव में। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार अनंत जी। क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह से अब एक सदस्यता अभियान लॉन्च किया है आम आदमी पार्टी ने, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कसर थी जो जनता को और जोड़ने की आवश्यकता पड़ी है आज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अनंत भाई। एक्चुअल में हमारा गोपाल राय जी का ये दिशा निर्देश थे कि ऊपर से कि हम लोगों ने घर घर जाना है और आम आदमी पार्टी का जो भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी की जो भी हम लोगों ने व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं, चाहे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर हम घर घर तक जाना चाहते थे। हर व्यक्ति से हमारा जुड़ने का मकसद था। उसी को लेके हमने पूरी विधानसभा के अंदर एक सदस्यता अभियान चलाया और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। लगभग पिछले 3 दिन में हम लोग तकरीबन 7 से 8 लाख लोगों को कर चुके हैं। इससे पहले हमारे 5 लाख लोग थे और हमारा पूरी दिल्ली के अंदर टारगेट है लगभग 50 लाख लोगों को हम मेंबर बनाएंगे। माने इसके ज़रिए कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पे काबिज़ है, लेकिन एसडीएमसी की जो सत्ता है उससे दूर है, और भारतीय जनता पार्टी का पिछले कई मरतबा से एसडीएमसी, ईडीएमसी और एनडीएमसी पे कब्जा है, तो कोई कसर जो है वो बाकी नहीं छोड़ना चाहती पार्टी। सदस्यता अभियान के जरिए ये कोशिश की जा रही है। देखिए, ऐसा है, मेरा जो मानना है कि लगभग 90% जो समस्याओं का हल है नगर निगम के पास होता है। और दिल्ली में दिल्ली की सरकार का जो कार्य है वो दिल्ली की जनता भली भांति जानती है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बनाया है और हर बार वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग जीत रहे हैं। और कहीं ना कहीं पिछले 15 साल से 20 साल से नगर निगम में भाजपा की सरकार है, एक भ्रष्टाचार की सरकार है और आम जनमानस जो है उसने इस चीज़ को मन बना लिया है। इस बार परिवर्तन चाहते हैं क्योंकि वो देख चुके हैं कि 20 साल में जहाँ आप हाथ लगाएंगे वहीं पर भ्रष्टाचार आपको नज़र आएगा। स्कूलों, एमसीडी के स्कूल्स आप देख लेंगे तो बहुत बुरी हालत है। एमसीडी की डिस्पेंसरीज देख लेंगे, बहुत बुरा हालत है। और एक तरफ आप दिल्ली सरकार के स्कूलों को देखेंगे, डिस्पेंसरीज को देखेंगे, एक अपने आप में बहुत अद्भुत कार्य हुआ है। एमसीडी के कर्मचारियों को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। अभी कल की बात है, मुझे एक टीचर मिला एमसीडी का कि राजेश भाई, हमें तो पिछले 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। बड़ा दुखदायी है। चलो, वो तो एक टीचर है, लेकिन अगर एक छोटे तबके का कर्मचारी जिसकी सैलरी बहुत कम है, उसको पिछले 2 महीने से 3 महीने से सैलरी नहीं मिलेगी तो घर कैसे चलाएगा? बहुत दुर्भाग्य है। इतने फंड होने के बावजूद दिल्ली सरकार उनको लगातार देती रहती है, उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और आप देख ही रहे होंगे कि लगातार जितनी भी एमसीडी की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको बेचने का ये लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है, इन्होंने अपना इंटरनली सर्वे करा लिया है कि दिल्ली में जाना इनका लगभग तय है। ये सोच रहे हैं कि जितनी प्रॉपर्टीज़ हम बेच सकें बेच लें, और लेकिन हम ऐसा करने नहीं देंगे। गत दिनों जो शराब नीति आई है, दिल्ली की नई आबकारी नीति, उसका एक जो विरोध है वो देखने में आ रहा है दिल्ली भर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इसका कुछ फ़र्क पड़ सकता है चुनावों पे? क्या जनता आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी वोट कर सकती है? देखिए, मुझे लगता नहीं है ऐसा होगा, क्योंकि केजरीवाल जी का एक ही मकसद है कि जो नशे दिल्ली के अंदर जो फ़िलहाल उभर के आया था, जो आप समझ सकते हैं सांसियों से जो चीज़ें ली जाती थी, एक दुकान खोली जा रही है। और केजरीवाल जी ये भी नहीं कह रहे कि पर्टिकुलर यहाँ पे दुकान खोली जाए। अगर क्षेत्र के लोगों को लगता है कि बिल्कुल रेजिडेंशियल का इलाका है तो उससे दूर खोल लें, कोई एतराज़ नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई दिक्कत आएगी। राजेश यादव की तैयारी कितनी है? चूँकि कुछ महीने के बाद में नगर निगम का चुनाव है, ऐसे में जनता का कुछ मन टटोला है, पब्लिक के पास गए हैं, किस तरह की तैयारी है और पार्टी में किस स्तर पर सहमति बन पाई है आपकी टिकट को लेकर? सर, ऐसा है अनंत भाई, मैं तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ, और लगातार हम लोग काम कर रहे हैं विधायक भाई विनय मिश्रा जी के सानिध्य में। उन्होंने मुझे फ्रंटल सेल का कोऑर्डिनेटर बना रखा है द्वारका विधानसभा का। और जो भी हमारे अंडर में आता है, चाहे वो पानी का हो, चाहे अपना बिजली का हो, सीवर का हो, तमाम हम लोग काम कर रहे हैं। अगर मैं इस वार्ड की बात करूं तो अभी हम लोगों ने गीतांजलि पार्क में अगर यदि जाएंगे तो गली नंबर 5 से 8 तक पिछले 20 साल से पानी नहीं था, हमने वहाँ पानी देने का काम किया है।
लोगों की आंखों में खुशी के आंसू हैं। आप जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा उनको। तो मुझे भी उसमें भागीदारी करने का मौका मिला। कोविड के दौरान हम लोगों ने लगातार पिछले 2 साल में काम किया है। लोग तो ये कहने लगे थे राजेश भाई तो हमारा ना हाई रिस्क का आदमी है, इससे दूर रहना। चाहे वो सैनिटाइजेशन का काम हो, चाहे सूखा राशन देने का काम हो, चाहे पका हुआ राशन देने का काम हो, चाहे वैक्सीनेशन का काम हो, हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। बाकी तैयारी तो सब मुकद्दर की बातें। मैं एक सिपाही हूँ आम आदमी पार्टी का। जो पार्टी फैसला करेगी हम लोग उनके साथ हैं और भगवान से प्रार्थना है कि हम लोग इस दिल्ली के अंदर नगर निगम के चुनावों को जीतें। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी टिकट के लिए और आपके आने वाली संभावित जीत के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश यादव को सुना आपने। तमाम जो मुद्दे थे उन पे अपनी राय रखते हुए, विचार प्रकट करते हुए, साथ में आशा जताते हुए कि पार्टी अगर विश्वास करेगी तो निश्चित तौर पे इस बार सागरपुर ईस्ट में झाड़ू चलाने में तो निश्चित तौर पर सागरपुर ईस्ट वार्ड से झाड़ू चलाने में राजेश यादव कामयाब होंगे। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।